हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान फिजिकल वर्ल्ड विथ एडीपी मेरे चैनल में। मैं आपके लिए आज लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन की पीजीटी का इस सिलेबस से मीनिंग एंड डेफिनेशन और एम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो जिसमें बताएंगे कि मीनिंग किस किस वैज्ञानिक ने मीनिंग उसकी डेफिनेशन दी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके एम है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं आपकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधि, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्वों तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न शिक्षा साथियों ने शारीरिक शिक्षा की परीक्षा निम्न प्रकार से दी है। हम शारीरिक शिक्षा में सभी शारीरिक गतिविधियों यानी ऑल मूवमेंट्स ऑफ, हम अपने शरीर की ऑल मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और हम अपनी सारी क्षमताओं, शरीर मसल्सों में जो क्षमताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्रियाओं और कैसे विकास होता है हमारे शरीर का, इन सभी का विकास सब के लिए पढ़ते हैं। अब इस फिजिकल एजुकेशन में जिस जिस वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी है उनमें से कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे कि डेट ओवर टू ऑफर के अनुसार, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भी फिजिकल में हम अपने सभी अनुभवों को लेकर, ठीक है, और एक विशेष प्रकार का जो व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर लेता है उसमें समस्त प्रकार की खूबियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ द दोज एक्सपीरियंस विच कम इन इंडिविजुअल थ्राउट मूवमेंट्स, ठीक है, ऑल मूवमेंट्स का समूह है। अब दूसरे हमारे रोजालैंड कैसिडी, ठीक है, आर कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा उसे कहते हैं जो शरीर के सभी अनुभव और उसमें अनुभवों के द्वारा विशेष परिवर्तन जो होता है उन सभी जोड़ को क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा, अकॉर्डिंग टू आर केसीडी, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल केस वाई एक्सपीरियंस इंडिविजुअल मैटर एक्टिविटी, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसी में डेफिनेशन में, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जेबी नेस के अनुसार, ये भी वैज्ञानिक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बेहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अन्य क्रियाओं के साथ है। यानी कि हमारे जो मसल सिस्टम को जो पढ़ा जाता है, जो हमारे शारीरिक शिक्षा से संबंधित उनकी प्रक्रिया, हमारे समस्त शरीर की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, अनुक्रियाएँ होती हैं, उनके समस्त को लर्न करना या फिर पढ़ना या फिर उसको जानना, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। अब आते हैं चार्ल्स ए बूसर, ठीक है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। अब जैसे चार्ल्स ए बूसन ने ये कहा है, शारीरिक शिक्षा एक माध्यम है जो हमारे समस्त विकास के लिए, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक स्वस्थ नागरिक को निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उद्देश्य के माध्यम से, इन सभी को बढ़ाने के लिए उद्देश्य के माध्यम से इसका यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा। अब और आगे ब्राउन बेल के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, ब्राउन बेल ने, शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति के बृहद पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी
प्राप्त होता है तथा एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास का चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। अब इन्होंने ये बोला कि साथ में पेशी प्रक्रियाओं भाग लेने से भी प्राप्त होती हैं तथा उसके विकास कैसे होता है। ठीक है। अब इसके बाद J.F. विलियम्स ने भी के अनुसार क्या बोला J.F. विलियम्स कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग के प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। अब जैसे जब आप कोई कुछ काम करोगे तभी उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई आप एक्सरसाइज करोगे तभी उसका आपको एक्सरसाइज का प्रभाव पता चलेगा। तो इसे उन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा। अब सीसी कोवेल के अनुसार सीसी कोवेल ने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे शरीर की समस्त सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो हमारी मांसपेशियों में एक्सरसाइज करने पर उससे प्रेरणा उनसे क्या होता है, ये उन्होंने इससे संबंधित उन्होंने परिभाषा दी है। अब आ जाओ इनके एम्स। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के तो एम ऑल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर सबसे पहले इसमें फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारे शरीर को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, मेंटली आपको कैसे डेवलपमेंट, आपकी मानसिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, ये इसमें। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि हम सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा शरीर स्वस्थ एवं सभी प्रकार से अपन हेल्दी रहते हैं तो हम समाज में हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका भी डेवलपमेंट हमारे फिजिकल एजुकेशन किया जा सकता है। इमोशनल यानी इमोशनल डेवलपमेंट, हम अपनी इच्छाओं पर कैसे प्रभाव कर सकते हैं, कैसे अपने कंट्रोल कर सकते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, सबसे मेन पॉइंट है हेल्थ। ठीक है, इससे हम अपनी हेल्थ को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। अब हम अपने शरीर को स्वस्थ अच्छे से बना सकते हैं हम किसके द्वारा, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन हो, हमें पता हो तो हम अपने शरीर को स्वस्थ बहुत अच्छे से अपना स्वास्थ्य बहुत डेवलप कर सकते हैं। अब आता है न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारे काम करने का स्किल्स होती हैं खेलने में, जैसे कोई भी काम करने में, ये इससे किससे डेवलप किया जा सकता है, फिजिकल एजुकेशन से। ठीक है, फिर आता है फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, हम अपने शरीर को फिट एवं फाइन कैसे बना सकते हैं, किसके द्वारा डेवलप कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, अब लक्ष्य। ठीक है, एम्स, फिजिकल एजुकेशन के एम्स। सैनिक लोग व्यायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीर को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति व्यायाम का उपयोग अपनी पाचन प्रक्रियाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से करता है। पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे शारीरिक शिक्षा एक सर्वग्राही विषय के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। शारीरिक अस्तित्व से ऊपर अब शारीरिक शिक्षा बौद्धिक तथा सामाजिक परिवर्तन की ओर आकर्षित हुई है। शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से शारीरिक शिक्षा में ने उन विशेष तत्वों के विकास पर ध्यान देना आरंभ किया है जो किसी अन्य साधन से विकसित नहीं हो सकते। ठीक है, पहले क्या होता था, सैनिकों के शरीर को अच्छा सशक्त बनाने के लिए एवं सुदृढ़ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें शारीरिक शिक्षा बहुत अच्छा विषय उभर के आया है जिसके सभी समस्त प्रक्रियाओं एवं समस्त ऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे कि अब इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना मत ये दिए हैं एम की, जैसे कि J.F. विलियन ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों के समूह के लिए
कुशल नेतृत्व पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करता है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से सजग एवं सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके। यदि उक्त पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमारे सामने चार मुख्य बातें आती हैं। पहला, कुशल नेतृत्व, अधिक सुविधाएं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल में भाग लेने की संभावनाएं, वह अनुभव जो शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से सहज, पूर्ण तथा सामाजिक रूप से उचित हो। ठीक है। अब इसमें और भी, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर समाज का एक पूर्ण, सफल, प्रभावशाली एवं आदर्श नागरिक बनाना है, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का क्या है कि अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं का विकास कर सकता है, जिससे क्या हो सके, अपने एक आदर्श नागरिक बने और मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में अपना दायित्व निर्वाह कर सकते। अब इसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, जैसे कि हैंगमैन या ग्राउंड बेल के अनुसार। ठीक है। पहला, जिसके द्वारा शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि हो काय में स्वास्थ्यता, शारीरिक स्वस्थता। ठीक है। गामक कौशलों में वृद्धि, ज्ञान एवं जानकारी में वृद्धि में सहायक, अभियोग्यता में वृद्धि में सहायक। इन्होंने चार मत दिए अपने। अब ऐसे जे बी नेस के अनुसार देखो, सारे अंगों का विकास यानी हमारे समस्त अंगों का विकास, पेशी एवं तंत्रिका तंत्र के तालमेल का विकास, फिर आता है सर्वांगी विकास, निर्वाचनात्मक विकास। इन्होंने जेविनस ने ये उद्देश्य दिए। अब एस सी बक ने भी अपने मत रखे कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव। शारीरिक विकास यानी हमारे समस्त शरीर का विकास, खेल के उचित क्षमता का विकास, खेल के लिए यानी जो भी खेल खेलें उसमें क्या होता है, एक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, उसका विकास किसके द्वारा, हम फिजिकल एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। सामाजिक तथा परितांत्रिक विकास। ठीक है। हम समस्त समाज को, अपने समाज को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम अपने समाज को, उसका भी विकास होता है। अच्छी आदतों का स्वभाव एवं विकास, हम अच्छी आदत भी इसके द्वारा विकसित कर सकते हैं। फिर आता है चार्ल्स ए बूसर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक ने, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। में इसके उद्देश्य ये शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी विकासों का उल्लेख किया है। किसके द्वारा, इसके एम, शारीरिक शिक्षा के एम हैं। फिर आते हैं और भी अलग से भी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक प्रशिक्षण, स्नायु मांसपेशीय विकास, मानसिक विकास, व्यक्तित्व और आचरण का विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, ज्ञान में वृद्धि, खाली समय का सदुपयोग, नेतृत्व की शिक्षा, खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। और भी हैं जैसे कि संवेगात्मक विकास, नियमित वृद्धि एवं विकास, राष्ट्र प्रेम जागृत करना। राष्ट्र प्रेम जागृत मतलब हम जैसे कि इंडिया के लिए हमारे ओलंपिक में अभी खेलने जा रहे हैं प्लेयर, वो हमारे इंडिया को लिए एक देश प्रेम की भावना से बहुत अच्छे से खेलेंगे और मेडल भी लाएंगे। ठीक है। शक्ति तथा अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता, खेलों के माध्यम से चिंता तथा तनाव से मुक्ति, खेल भावना की जागृति करना, व्यायाम तथा खेल गुण संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, अपने पर नियंत्रण रखना, जी हैं उसके एम। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरिया। ठीक है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन, पेरेंट्स प्रेजेंट में बालक का सर्वांगी विकास होता है इससे। फिर प्राकृतिक विकास, नेचुरल डेवलपमेंट, यानी कि हम अपने जो नेचुरल होता है उसका विकास, यानी समस्त हम एक देसी टाइप के बनते हैं। ठीक है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बुद्धि विकास, मेंटल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास, करेक्टर डेवलपमेंट, नेतृत्व के गुण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, समय का सदुपयोग, यूज ऑफ फ्री टाइम। ठीक है। हम अपने फ्री टाइम का भी यूज इससे के द्वारा कर सकते हैं। सांस्कृतिक डेवलपमेंट, कल्चर, यही है हमारे। अब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे का विकास। ठीक है। हमारा सामाजिक ढांचा है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। और
14वां है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि। 15वां है रोजगारों मुख्य पाठक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कल्चर कैरिकुलम। ठीक है, थैंक यू। आप हमारे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान फिजिकल वर्ल्ड विद एडीपी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।